ये हमारे पास सिंगल फेस एनर्जी मीटर है और इसमें हमारे पास 3 4 फीचर्स ऐसे हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस टाइम हमारी बिजली चोरी हो रही है या नहीं हो रही, और हमारा पिछले महीने कितना मैक्सिमम लोड गया और इस महीने कितना मैक्सिमम करंट गया। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 हमारे पास ऑप्शन है। पहले पे सीरियल नंबर है, दूसरे पे किलो वाट आवर, ये होते हैं हमारे टोटल यूनिट जितने भी चल चुके हैं। प्रीवियस मंथ एमडी का मतलब ये है पिछले महीने आधे घंटे मुसलसल जितना हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलाया है, और करंट मंथ मतलब इस मंथ में आधे घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोड। और 5वें नंबर पे है इंस्टेंटेनियस किलोवाट। इसका मतलब ये है कि इस टाइम हमारी कितनी बिजली चल रही है। अब चेक करने के लिए कि हमारी बिजली कितनी चल रही है, चोरी तो नहीं हो रही, आपने सिंपल ये करना है कि अपने घर का सारा लोड बंद कर देना है और उसके बाद ये मीटर पे आके चेक करना है। पहले नंबर पे सीरियल नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आ गई मेरे टोटल जितने यूनिट चलेंगे 720। तीसरे नंबर पे आएगा मेरा मैक्सिमम पावर जो पिछले मंथ की थी 2.513 किलो वाट, ये किलो वाट में है मतलब 2513 वाट। और इस महीने मेरा मैक्सिमम 2925 वाट, और करंटली मैंने सारा लोड बंद कर रखा है। तो ये अब हमारे पास आया 0 0 आना चाहिए। देखिए सारा लोड बंद है तो हमारे पास लोड भी 0 0 आना चाहिए। अगर आपके घर की सारी सप्लाई बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बिजली रास्ते में कोई ना कोई चोरी कर रहा है यहाँ से। अब तीन बुनियादी चीज़ें जो सबको पता होनी चाहिए, वोल्ट क्या है, वाट क्या है और एम्पेयर क्या है। वोल्ट हमारे पास होते हैं जिस चीज़ पे जितने वोल्ट पे, जितने पोटेंशियल डिफरेंस पे या जितनी फोर्स पे हमारे पास कोई भी चीज़ ऑपरेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे जो हमारे यहाँ घर में नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं 220 वोल्ट वाले, तो वो हमारे पास होता है 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट एसी, मतलब बैटरी वाला नहीं। और काफ़ी सारी जो सोलर से या बैटरी से आती है वो यूजुअली होती है 12, 24, 48 डायरेक्ट करंट। इन दोनों में फ़र्क कितना है? जो एसी हमारे पास होती है ना सिंगल फेस, उसमें हमारे पास दो वायर्स होती हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें एक न्यूट्रल होता है, एक फेज़ होता है। इसकी पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में यही न्यूट्रल जमा है और अगले ही लम्हे यही प्लस है। तो मतलब प्लस माइनस करंट यूँ एंटर होगा फेस से, जो भी हमारे पास चीज़ लगी हुई है उसमें से उसमें से वो गुज़रेगा, वो चीज़ हमारे पास जनरेट होगी और वो वापस चला जाएगा हमारे पास न्यूट्रल में। लेकिन डीसी में ऐसा होता है कि हमारे पास दो वायर्स होती हैं, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। अब जिस चीज़ को हमने चलाना है उसका प्लस वाला टर्मिनल हम प्लस से जोड़ेंगे, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ेंगे और वो हमारे पास वो चीज़ चल जाएगी। अगर इसका उल्टा कर देंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस से, तो वो हमारे पास चीज़ जल जाएगी। लेकिन एसी करंट में ना ये इस तरह बिल्कुल नहीं होता। चाहे हम स्विच को इस तरह लगाएं या इस तरह लगाएं, हमारे पास स्विच जनरेट होता है। तो वोल्ट सिर्फ ये है कि जितनी उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, वोल्ट, बस सिंपल वही चीज़ है। अब हमारे पास आता है वाट। वाट होता है हमारे पास पावर। वाट होती है कोई चीज़ 1000 वाट की होती है, जैसे हमारे पास घर में इस्त्री होती है। 2000 वाट की चीज़ें होती हैं। एसी हमारे पास यूजुअली 1700 वाट का होता है, सिंपल 1.5 टन का, इन्वर्टर नहीं। अब वाट से हमने वो कैसे पता लगना है कि वाट से हमारे कितने यूनिट चलते हैं। अब कोई भी चीज़ है ना, हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 वाट की, तो ये 1000 वाट आ गया। लेकिन हमारे पास जो एनर्जी मीटर में यूनिट का जो यूनिट है ना, जितने हम कहते हैं 10 यूनिट 20 यूनिट, तो एक यूनिट का जो यूनिट है वो है 1 किलो वाट आवर। अब हमारे पास ये 1000 वाट है, इसको किलो में करने के लिए ना हम सिंपल इसको 1000 को 1000 पे ही तकसीम कर देंगे, तो जवाब आया 1। इसका मतलब ये है कि 1000 वाट की चीज़ अगर 1 घंटा चलाएंगे तो हमारा 1 यूनिट पिएगी। इसी तरह 2200 वाट की अगर कोई चीज़ है तो उसको अगर हम 1 घंटा चलाएंगे तो वो हमारे पास 2.2 यूनिट्स 1 घंटे में 2.2 यूनिट कंज्यूम करेगी। अब ज़्यादातर हमारे यहाँ दिए होते हैं, अब काफ़ी सारी चीज़ों में हमें दिए होते हैं एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। अब उससे हमने पावर कैसे निकालनी है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी मीटर होते हैं ना वो पावर में निकालते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक चीज़ है जो 10 एम्पेयर ले रही है और वोल्टेज आ रहे हैं 220 वोल्ट। तो हमने पावर कैसे निकालनी है, हमने सिंपल ये करना है, वाट निकालने के लिए 10 को, जो हमारे पास एम्पेयर हैं, उसको 220 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया 2200 वाट। अच्छा, ये हमारे पास आ गए वाट। 2200 वाट का मतलब 1 घंटे में 2.2 किलोवाट। किलोवाट कैसे, इसको सिंपल हमने 1000 पे तकसीम कर देना है, तो ये 2.2 किलोवाट। अच्छा, अब ये बेसिकली होती है पावर। टोटल रेजिस्टिव लोड में ना P इज़ इक्वल टू वी आई, रेजिस्टिव लोड में, क्योंकि जो कोस
थीटा होता है उसकी तरफ हम नहीं जाते, वो यूनिटी होती है। और सिंगल फेज़ में ज़्यादातर अगर पावर फैक्टर आ भी जाए हमारे पास तो यूनिटी के करीब करीब ही होता है, तो वो 20-30 वाट से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास सिंपल हो गई पावर। हमने किस तरह निकालनी है पावर को, वोल्ट और एम्पेयर के साथ। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमारे पास घर वाला होता है एसी, उसमें ये हमारा इम्पिडेंस होती है, इसमें कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टेंस भी होती है। तो जब हमारे पास वोल्ट कम होगा एम्पेयर बढ़ेगा और पावर लेकिन कांस्टेंट रहेगी। पावर जो कि मेन चीज़ है हमारे पास यूनिट कैलकुलेट करती है, मतलब अगर हम वोल्ट कम भी कर दें एम्पेयर बढ़ जाएंगे, पावर कांस्टेंट रहेगी, हमारे यूनिट उतने ही चलेंगे। लेकिन हमारे पास जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे हीटर होते हैं, वो प्योर रेजिस्टिव लोड होते हैं, अगर वोल्टेज कम होगा एम्पेयर भी कम होंगे और पावर भी कम होगी। मतलब यूनिटी पावर फैक्टर जैसे लाइट बल्ब्स, जो हमारे पास घर वाला पंप होता है, उसमें भी अगर वोल्ट कम हो जाए तो वो करंट कम लेगा, वोल्ट कम होगा करंट कम होगा, पावर भी कम होगी। अब एम्पेयर के हमारे पास मेन मोटिव ये है, जब हमारे पास वोल्टेज कम होते हैं ना तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं, पावर तो चलो सेम रहती है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जो हमारे पास तार लगी होती है ना, एम्पेयर बढ़ने से तार के ऊपर लोड बढ़ जाता है और वोल्ट कम होने से वो तार गर्म हो जाती है। अब जब तार गर्म होगी तो उसमें मज़ीद जो पावर हमारी लॉस है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो वोल्टेज कम होने से हमारा जो इसमें यूनिट है वो ज़्यादा कंज्यूम होंगे, क्योंकि इसमें लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये हीटर चल रहा है, ये तकरीबन इसकी हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये है जी 2000 वाट का, 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट करता है, 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये है ये 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करे। लेकिन अभी मैं चेक करके आया हूँ, मेरे पास तकरीबन जो वोल्ट्स आ रहे हैं वो हैं 173 हैं, और ये जो मेरे पास एम्पेयर ले रहा है ये ले रहा था 5.9। तो इसकी करंट पावर निकालने के लिए मैं 173 को मल्टीप्लाई करूँगा 5.9 से, जिसका आंसर बनेगा 1020 वाट। इसको फिर किलो में कर देंगे, 1020 तकसीम 1000, तो ये हमारे पास आया 1.020 वाट, किलो वाट। तो ये इसकी इस तरह से हमारे पास ये एनर्जी निकल आएगी।